के कैडेट्स यौम दिफा किसी कौम की तरक्की में, किसी कौम की मंजिल को तय करने में, किसी कौम के ड्रीम्स को रियलाइज करने में, किसी कौम के टारगेट्स को सेट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यौम दिफा मनाया जाता है और उस दिन वो अपने मुस्तकबिल के टारगेट्स, मुस्तकबिल की होने वाली अचीवमेंट्स, मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स को रीडिफाइन करते हैं, अपनी मंजिल को रीडिज़ाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया 21वीं सदी में एक दूसरे को मरने मारने से बढ़कर अपनी इंटेग्रिटी, अपनी खुशहाली, अपनी बेहतरी की फिक्र में ज्यादा है। दुनिया में जंगों के हिजानात अब खत्म हो गए हैं। अब दुनिया इस पैटर्न पर चल पड़ी है साइबर एज में, आज की साइबर एज में, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है अपनी सर्वाइवल के लिए, हमारे पास एग्रीकल्चर कितना है अपने सर्वाइवल के लिए, हमारा जीडीपी कितना स्ट्रांग है अपनी सर्वाइवल के लिए, और हमारे पास क्या इनोवेशंस हैं दुनिया में बेचने के लिए ताकि हम सदियों तक कायम व दायम रहें। आज इन डायनामिक्स पर दुनिया आगे बढ़ रही है। हमारे बिल्कुल मुत्तसिल पड़ोसी हिंदुस्तान, चीन और ईरान, ये हमारे सामने बड़ी दरख्शां मिसालें हैं। ये अपने दिफा के दिन और अपने जमहूरिया के दिन और अपने आज़ादी के दिन अपने गोल्स को, अपनी मुस्तकबिल के टारगेट्स को रीडिज़ाइन करते हैं और उन पर बड़ी मुस्तैदी से, बड़े ऑस्टियरली और बड़े ही अखलास के साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे तीनों पड़ोसी हिंदुस्तान, चाइना और ईरान इस बात पर इस वक्त फिक्रमंद है कि दुनिया में अपने आप को पैसे की पावर किस कदर जल्दी ज्यादा बड़ी बना सकते हैं, एग्रीकल्चरल पावर दुनिया में अपने आप को किस कदर जल्दी बना सकते हैं, ज़राअत में किस कदर इनोवेशन लाकर ज्यादा से ज्यादा यील्ड हम ले सकते हैं और दुनिया के इनविंसिबल कंट्रीज, नाकाबिले फतह मुल्क बन सकते हैं। उनकी जिद्दोजहद इस तरफ है। इसलिए आप सोशल मीडिया पर अगर बैठते हैं और सोशल मीडिया पर आप क्रिएटिव सर्चिंग करते हैं तो आपको नजर आएगा हर नए दिन चाइना से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हर नए दिन इंडिया से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हर नए दिन ईरान से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है। हम यूरोप की बात नहीं कर रहे, हम कनाडा, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम वहां बात कर रहे हैं जहां हम बैठे हैं, हम वहां बात कर रहे हैं जहां हम बम फोड़ने की बात करते हैं, दूसरे का गिरबान पकड़कर उसका गला काटने की बात करते हैं, दूसरे के साथ मारधाड़ की बात करते हैं। हम उस धरती पर बैठकर उसी धरती की बातचीत कर रहे हैं। हम जनूबी एशिया के अंदर, जुनूब मशरकी एशिया में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, जहां हमारा सगा पड़ोसी हिंदुस्तान भी है, सगा पड़ोसी चाइना भी है और ईरान भी है। हमारी कमोबेश चारों मुल्कों की, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना, कमोबेश उम्रें एक जैसी हैं, बल्कि चाइना हमसे 2 साल छोटा है। 1949 में उसको आजादी मिली, उसके बावजूद तरक्की में चाइना हमसे 100 साल आगे निकल गया। वजह क्या हुई कि हमने हर यौम आजादी पे बड़े बड़े पां करना सीखा। हमने हर बड़ी यौम आजादी पे झंडियां लगाना, चरागा करना, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला, हुल्लड़बाजी मचाना सीखा। जबकि हमारे पड़ोसियों ने अपने यौम आजादी पे ये सोचा कि हम बिजली की कार कैसे पैदा कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में हमें पेट्रोल और डीजल की मनहूस कीमतों से बचा सके, पोल्यूशन खत्म हो, नॉइज पोल्यूशन खत्म हो, एयर पोल्यूशन खत्म हो, और हम अपने कंज्यूमर को, अपने सिटीजन को किस कदर ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसलिए 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तानियों ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पां करके और जनाब बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मजार पर भी हुल्लड़बाजी, हल्ला गुल्ला, पां करके उनको जगाने की कोशिश की कि जिन्ना साहब उठिए, 75 सालों में देखें आपका पाकिस्तान कहां पहुंच गया। लेकिन उसी दिन हमारे पड़ोसी ने, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, अपना दुश्मन कहते हैं, उसने एसयूवी गाड़ी लॉन्च की जो कि बिजली पे चलती है, जिसका कोई नॉइज नहीं है और जो इस कदर उसकी कीमत कम है कि आवाम की दस्तरस के अंदर है, और जिसको 24 घंटे में हिंदुस्तान के 2 या 3 रुपए लगेंगे चार्जिंग करवाने के लिए। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जिंदा कौमें किस तेजी के साथ इस डायरेक्शन पर चल रही हैं। अपने यौम आजादी पर चाइना ने सन 2023 में इसी साल दुनिया का एक ऐसा अजूबा मुतारफ करवाया कि जिस पर पूरी दुनिया अंगुश्त बदंदा है। युआन सूबे में 7 पहाड़ियों को काटकर उन्होंने एयरपोर्ट बनाया। जस्ट इमेजिन कि पहाड़ को काटकर एयरपोर्ट बनाना एक
इट इज एसेंट्रिक जॉब, एक पागलपन्ने की हकीकत है, हम इसको यूं कहेंगे कि ये खपती लोग हैं कि 7 पहाड़ियों को काटकर युआन सूबे में उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया ताकि यहाँ टूरिज्म आए। जब टूरिज्म आएगा, युआन सूबे में चाइना के बहुत टूरिस्ट आते थे, लेकिन ट्रेन के जरिए से, बसेस के जरिए से। तो उन्होंने कहा कि हम अपने यौम आज़ादी पर यह तोहफा अपनी कौम को देंगे और इंटरनेशनल टूरिस्ट को देंगे, जिसके नतीजे में अरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टूरिज्म की शक्ल में चाइना में आएगा। पाकिस्तान में इस कदर ज्यादा ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं, इतने खूबसूरत पाकिस्तान के अंदर लैंडस्केप्स हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ टूरिज्म जीरो पर है। जब टूरिज्म जीरो पर है तो हमारे नेशनल जीडीपी में, हमारे कौमी खजाने में सिफर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। मोर ओवर, अगर कोई लोग अपने तौर पर एंडेवर करते हैं पाकिस्तान आने की, फॉरेनर्स, तो पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम जुनूनी हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे मजहब से हटकर कोई नजर आए उसका तिया पांचा एक ना कर दें। तो लोगों ने, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने अपने यूरोपियंस को पाकिस्तान आने के लिए बैन कर दिया है। यूएसए ने, कनाडा ने अपने सिटीजन्स को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अपने सिटीजन्स को, जापान ने अपने सिटीजन्स को मना किया है कि पाकिस्तान में मत जाएं। और दुनिया के कई मुल्कों ने पाकिस्तान के 34 शहरों के सिटीजन्स के लिए पासपोर्ट बैन कर दिए कि इन शहरों के बाशिंदे पाकिस्तान के हमारे मुल्कों में मत आए, इसलिए कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, बलवाई हैं। अब जरा अंदाजा कीजिए कि एक तो हमारे यहाँ टूरिज्म जीरो है, और अगर कोई अपने एंडेवर करके अपनी जिद्दोजहद से पाकिस्तान आ जाए तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो टूरिज्म कहां आएगा। और कहां हमारा पड़ोसी चाइना, जो कि 7 पहाड़ियों को काटकर एक ऐसा अछूता, अपने आजादी के दिन, हमने आजादी के दिन सिर्फ पूरे पाकिस्तान में शोरो होवा किया, यह हमारी जुनूनियत है। इसलिए आप देखें कि 7 अक्टूबर 2001 को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तानियों के तावन से, पाकिस्तानियों की बरकत से, तो उस दिन पाकिस्तान के 80 रुपयों का अफगानिस्तान 1 लाख पे करता था। मेरे बच्चों, यौम दिफा पर अपने जरा दिमाग को खोलो। जिस दिन 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने पाकिस्तानियों की बरकत से अफगानिस्तान पर हमला किया, धावा बोला, इंसानों का कत्लेआम शुरू किया, उस दिन पाकिस्तान के 80 रुपए अफगानिस्तान के 1 लाख रुपयों के बराबर थे। और आज आपके यौम दिफा के दिन 6 सितंबर को आज पाकिस्तान के 1 रुपए के बदले में अफगानिस्तान की चवन्नी आती है। जस्ट इमेजिन, वाइस वर्सा होगी ये सिचुएशन। उन्होंने डॉलर के मुकाबले में अपने आप को किस कदर स्ट्रेंथन किया कि कहां आपके 80 रुपयों में 1 लाख अफगानी रुपए आ जाते थे, और आज आप अफगान 1 रुपए के मुकाबले में अपने 4 रुपए देते हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए, ये यौम दफा आपको बेदार करने आया, झंझोड़ने आया कि मिली नगमों से अब काम चलने वाला है नहीं इस मुल्क का। हम जो जिस ड्रीम और जिस फैसिनेशन, जिस चाम में बैठे हैं, इस चाम से हमारी तकदीर नहीं बदलनी। ये हमें धोखा दिया गया कि 27वीं शब पाकिस्तान बना, इसको खत्म नहीं होना, इसने दुनिया में कायम रहना है, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। भाई, आज दुनिया इंडस्ट्री का, इनोवेशंस का, टेक्नोलॉजीज का, एग्रीकल्चर अपलिफ्ट का नाम है। आज दुनिया अपने आप को जीडीपी पावर बनाने का नाम है। पैसे और सरमाए के बलबोते पर और टेक्नोलॉजी के बलबोते पर दुनिया को ललकारने का नाम है। आप जरा अंदाजा करें कि चाइना एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है। ये भी 2023 में अपने आजादी के दिन दुनिया का एक और बड़ा अजूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा है जिसकी लेंथ 2200 किलोमीटर होगी। जस्ट इमेजिन, 2200 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर चाइना बना रहा है, जो तिब्बत से लेकर उनके शुमाल मशरकी इलाकों में वहां तक लेकर आएगा जहां उनके डेजर्ट्स हैं। और उसके नतीजे में 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर चाइना अपने सहरा को, 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। पाकिस्तान का रकबा कितना है? 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के कुल रकबे का 5वां हिस्सा सहरा जो उनका शुमाल मशरकी चाइना में है, वहां तिब्बत से 2200 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर लेकर आ रहा है, ताकि चाइना में जो सैलाब आते हैं वो सारे सैलाबों का पानी उस रिवर में डाला जाए, और जो सहरा खुश्क पड़े हैं वहां एग्रीकल्चर पैदा की जाए, और उसके नतीजे में चाइना को एग्रीकल्चर पावर बनाकर दुनिया का चैंपियन बनाया जाए। ये होती है जिंदा कौमें।
हम 6 सितंबर को सिर्फ फातिहा पढ़ के, फूलों के चढ़ावे चढ़ा के, चादरें चढ़ा के और खुश होकर बैठ जाएंगे कि हमने बड़ा एहसान कर दिया कौम पे। तो मेरे बच्चों, आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप मुस्तकबिल के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी के फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं। आप फ्यूचर टिलर हैं, मुस्तकबिल आपने बनाना है। इन पैरामीटर्स पर, इन डायनामिक्स पर जब आप सोचेंगे कि हमें भी ईरान के साथ आजादी पाए हुए उतना टाइम हो गया, हमें भी चाइना के साथ आजादी पाए हुए उतना टाइम हो गया, हमें भी हिंदुस्तान के साथ आजादी पाए हुए उतना टाइम हो गया, लेकिन 75-76 सालों में पाकिस्तान का, आपको पता है, दुनिया के 190 मुल्कों में आपका तालीम का पता क्या नंबर है? 172। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान की 76 साल की नाम निहाद आजादी के नतीजे में तालीम के मैदान में जब दुनिया में मुकाबला कौमों का होता है, दुनिया के 190 मुल्कों में आपका 172वां नंबर, यानी इतने जाहिल हैं। नाइजीरिया और सूडान, जिनको हम देखते नहीं, कहते थे बर्बाद शुदा मुल्क हैं, नाइजीरिया और सूडान की तरक्की, नाइजीरिया और सूडान की तालीम आपसे ज्यादा है। इमेजिन। और एक तरफ कि जी हिंदुस्तान दुश्मन, करश इंडिया, बर्बाद कर देंगे, दिल्ली के लाल किले पे झंडे लगा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे इंडिया की। 92% लिटरेसी रेट है। आपका पड़ोसी है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमिक पावर बन चुका है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट साइबर पावर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में 2nd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, एग्रीकल्चर में 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इंडिया। हम कहां खड़े हैं? हमने सिर्फ 14 अगस्त पर पांव करना सीखा है और शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, एक्सीडेंट्स करना सीखा है। इसलिए बेदार हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, सोचें कि हमारे पड़ोसी किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी आप ईरान में चले जाएं, आप अपने पाकिस्तानी चंद हजारों में पूरे ईरान का दौरा करके, जहाजों पे सफर करके, सैर सपाटा करके, तहाइफ खरीद के, खाना पीना लेके, एंजॉय करके महफूज वापस आते हैं। लेकिन क्या ये तस्वुर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आने का कर सकता है? कतई ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने सोचना है कि पाकिस्तान को कैसे जन्नत बनाएंगे। पाकिस्तान को आप नौजवानों ने जन्नत बनाना है, अपने कैरेक्टर से, अपने हायर एजुकेशन से, अपने पैसिफाइड माइंड से, पीसफुल एटीट्यूड के साथ, पीसफुल म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के साथ, और इंसानों से प्यार करके। किसी से किसी का मजहब पूछने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत करो कि वो इंसान है, खुदा की पैदा करदा खूबसूरत मखलूक है, हमारे मुल्क में आया है, हमारा मेहमान है, हमने इसको आगे बढ़ाना है और अपने मुल्क की जहालत खत्म करनी है, ताकि कल हम भी चीन की तरक्की के रास्ते पर, हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते पर, ईरान की तरक्की के रास्ते पर चल सकें और पाकिस्तान को करप्शन से, बीमारियों से, खबासतों से, जराइम से और दहशतगर्दियों से निजात दिलाएं। ये आज का 6 सितंबर का यौम दिफा का मैसेज है। इसको याद करें और इसी पर हमने बड़े इंसान बनना है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा सलामत रखें। अस्सलाम वालेकुम।